हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोना दादीज एंड यू आर वाचिंग जीनियस स्टडी क्लासेस। आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और रीट के तो पहले ही हो गए थे। यानी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो रहे हैं राजस्थान में वो खत्म हो गए हैं। तो अब जिसको ये लग रहा है कि लास्ट प्रीवियस एग्जाम में उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की, मतलब थोड़ी सी उनकी तैयारी इनकम्प्लीट थी, वो थोड़ा सा और मेहनत करे तो सेलेक्ट हो सकते थे। तो अब नई भर्ती आने वाली है, नई वैकेंसीज आने वाली। जाते हुए गवर्नमेंट हमेशा नई भर्ती लेके आती है, तो भर्ती तो डेफिनेटली आएगी। तो अब आपको अगर लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और तैयारी की जरूरत है, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। उसके साथ ही आपको एक एग्जाम पे फोकस करना है, यानी आपको एक ही एग्जाम को लेकर चलना पड़ेगा, उसी की तैयारी आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तभी आप उसमें 100% सिलेक्शन के लिए कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और प्रिपेयर भी रहेंगे। उसी के लिए, यानी उसी तैयारी को शेप देने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का पेपर 1 का जो पार्ट है जनरल साइंस, उसका कोर्स लेके आई हूँ। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये कोर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल। हाँ, बिल्कुल ही अवेलेबल है और बहुत अच्छे और मैनर तरीके से कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स हमने किया था लास्ट ईयर और 24 क्लासेस में वो कोर्स कंप्लीट हो गया था। बट इस बार भी मेरे पास काफ़ी कमेंट आए स्टूडेंट्स के कि ये कोर्स मुझे एक बार रीस्टार्ट करना चाहिए, फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसमें एक नई चीज़ ये होगी कि आपको इस कोर्स का थोड़ा सा डिटेल वर्जन मिलेगा, यानी इस बार मैं जो करवाने वाली हूँ तो वो थोड़ा डिटेल वर्जन। जैसे लास्ट ईयर अभी एग्जाम जो हुए थे उनमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए थोड़े से और डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो थोड़ा सा उसका डिटेल वर्जन लेके आऊंगी। प्लस जो नए चैप्टर ऐड हुए थे, जैसे आयुर्वेदिक वाले जो क्वेश्चंस आए थे, उनको मैं प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जिसमें टॉपिक आया हुआ है, उन्हीं एग्जाम को रेफरेंस में लेकर, यानी उन्हीं एग्जाम के रेफरेंस के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी। उन्हीं बुक्स को कंसिडर किया जाएगा ताकि मैक्सिमम चांसेस हो कि हम क्वेश्चन अटेंड कर पाए। तो इसी अप्रोच के साथ हम नया कोर्स लेके आए हैं आपके लिए। इस कोर्स में क्या होगा, देखिए, इसमें वैसे तो जनरल साइंस में 16 चैप्टर्स होते हैं और उसमें से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात कि लेटेस्ट सिलेबस पे अकॉर्डिंग होगा। लास्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी, साउंड और 3 बायोलॉजी के चैप्टर ऐड हुए थे, यानी 5 टोटल नए टॉपिक ऐड हुए थे। हम उन टॉपिक को भी पढ़ेंगे, उसके साथ ही अपना जो पुराना सिलेबस का उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ ही वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा कंप्लीट, डेफिनेटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है और क्वेश्चन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ही उठते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी, सबसे बड़ी बात यही होती है। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो इतना वास्ट भी ना पढ़ ले, इतना डिटेल में भी ना पढ़ ले जो काम ही नहीं आना है। आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। यानी कुछ टॉपिक ऐसे जो थोड़े डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, बट कुछ टॉपिक ऐसे जो जितना दिया हुआ एनसीईआरटी में उतना ही करे तो बहुत है आपके लिए। वो अप्रोच के साथ हमको पढ़ना है, यानी हमें जो पिछले एग्जाम के पेपर से उससे सीखना है कि हमें किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे नॉर्मल जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ उतना ही देना है। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कार्बन एंड कंपाउंड आपके दिया हुआ है केमिस्ट्री में, तो उसका कार्बन का पूरा नोमेनक्लेचर करने की आपको जरूरत नहीं है। एटम और मॉलिक्यूल दिया तो पूरा एटम का स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से साइंटिस्ट आके स्ट्रक्चर देखेंगे। जो पॉइंट टू पॉइंट नाम है यानी इस सिलेबस में, उन्हीं को आपको पढ़ना, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कुछ टॉपिक इसी के साथ ऐसे जिसको थोड़ा डिटेल की जरूरत होती है, जैसे फिजिक्स के जो चैप्टर होते हैं, तो हम उनको उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट अपने के कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज। डेफिनेटली मैंने पिछली बार भी पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की खूब सारी क्लासेस लगाई थी और इस बार भी लगाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पढ़ते तो सब है, क्वेश्चन कैसे अटेंड करना होता है, यानी जो मटेरियल आपने पढ़ा है उसी में से घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, कैसे उसकी अप्रोच के साथ करना है, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। देखिए, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस की मोस्टली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। देखिए, इसमें एक बात मैं आपको और भी बताती हूँ कि जैसे मैंने आपके यहाँ लिखा है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी दोनों के टर्मिनोलॉजी लिखी है। वैसे ही मैं जब पढ़ाऊंगी आपको तो दोनों लैंग्वेज आपको मिलेगी, यानी वो लिखा हुआ इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में मिलेगा। अब मैं जो लैंग्वेज यूज करूंगी वो डेफिनेटली हिंदी होगी, पर कुछ टर्म्स इंग्लिश के काम लेने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में कभी कभी हिंदी के वर्ड नहीं दिए जाते, इंग्लिश के ही लिख के दिए जाते। जैसे लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें एक्सॉन वर्ड आया था। अब एक्सॉन इंग्लिश वर्ड है, जबकि हिंदी में इसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष, है ना, है ना। अब ये एक ही वर्ड है, तंत्रिकाक्ष और एक्सॉन। इंग्लिश में इसको एक्सॉन बोलते हैं और हिंदी में तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। बट मैंने उस वक्त भी आपको बोला था आप एक्सॉन ही पढ़िए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश के वर्ड एज इट इज हिंदी में लिखे हुए आते हैं। तो हम लोग मोस्टली टर्मिनोलॉजी हमारी भी हिंदी रहेगी, पर कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ही पढ़े जाएंगे, क्योंकि वो कभी चांसेस होते हैं कि इंग्लिश में ही आए, तो आपके लिए बेटर रहेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर चलते अपने सिलेबस पे। देखिए, अब सिलेबस में सबसे पहला पार्ट है वो है रसायन विज्ञान का। एक बार रुकिए, मैं आपको थोड़ा मार्क्स भी बता दूं। देखिए, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में से पिछली बार आया था 1 क्वेश्चन, फिजिक्स में से आया था 2 क्वेश्चन और जीव विज्ञान में से आए थे 2 क्वेश्चन। इसमें से भी आए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है।
तो 2, 2 और 1, वैसे रेशियो फिक्स नहीं है, कभी केमिस्ट्री में से 2 आ सकता है, बायोलॉजी में से 1 आ सकता है, फिजिक्स में से 2 आ सकता है, किसी में भी ऐसे 2, 1, 2, 1 का रेशियो हो सकता है। पिछले एग्जाम में ऐसा हुआ था, उससे प्रीवियस हुआ था कि केमिस्ट्री के भी 2 आए हुए हैं, कभी बायो के भी 2 आए हुए हैं, कभी फिजिक्स का 1 आया हुआ है, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देख रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, जिसमें हमारे 3 टॉपिक है। सबसे पहला है परमाणु और अणु, जिसको एटम एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सेकंड है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसको हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस बोलते हैं इंग्लिश में। थर्ड है कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये तीनों चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी से ही पढ़ने हैं, क्योंकि इससे बाहर आज तक क्वेश्चन नहीं आया। इन तीनों में से जितने भी क्वेश्चंस आए वो एनसीईआरटी की बुक से ही आए आज तक, मतलब जितने भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं 2011 से, हमेशा क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ही आया और एज इट इज आया। तो हमको कंप्लीट एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, लाइन टू लाइन। ठीक है, इसमें इतनी ही जरूरत है। सेकंड फिर आता है अपने फिजिक्स। फिजिक्स में देखिए क्या है, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा यानी फोर्स, लॉज एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी। ये तो प्रीवियस ईयर भी थे टॉपिक। इस बार यानी 2026 में यानी 2025 में जो नया सिलेबस इन्होंने बताया, आरपीसी ने लॉन्च किया था, उसमें ये 2 नए टॉपिक इन्होंने ऐड किए, विद्युत और ध्वनि। ठीक है, ये अपने आप में बहुत उपास चैप्टर हैं, बहुत बड़े और डिटेल्ड चैप्टर हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही डिटेल में होती है। मैंने पिछली बार आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवाया था, बट क्वेश्चंस बियॉन्ड द 10th लेवल भी आए हैं, मतलब क्वेश्चन 11th और 12th लेवल से भी पूछे गए थे इस चैप्टर में। तो अब याद रखना आप एक बात, मेरे हिसाब से मेरा ये सजेशन रहता है सबको, आप तैयारी हर एक सब्जेक्ट में अच्छी एनसीईआरटी बेस्ड अच्छी तैयारी कीजिए, पर आप किसी एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा लेवल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यानी आपको मोस्टली क्या करना है कि जिसमें आपके 90% क्वेश्चंस फॉलो हो जाए, उतनी तैयारी आपको करनी है। हो सकता है कि उनमें से 10% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 10% क्वेश्चन आते हैं बहुत हायर लेवल के, बहुत हायर लेवल के, मीन्स वो 10% क्वेश्चंस के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा कि वो 90% क्वेश्चंस की तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर साइंस के 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन 12th लेवल का आ रहा है तो स्किप इट, छोड़ दीजिए उसको, लीव इट, उसको नहीं करना ज्यादा बेटर है। एक क्वेश्चन के लिए आप सारे चैप्टर 11th-12th तक नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि वो एक क्वेश्चन किस चैप्टर में से उस लेवल का आएगा हमको नहीं पता। वैसे दिया नहीं जाता है, पर इस बार दिया है, इस बार इन्होंने बियॉन्ड द लेवल दिया है। इस बार इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चंस आए थे वो 11th-12th लेवल के आए थे, वो 10th लेवल के बिल्कुल भी नहीं थे, यानी उस लेवल से काफी ऊपर वो क्वेश्चंस थे। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर इनकेस कोई एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाए आपको तो पैनिक नहीं होना, टेंशन में नहीं लेना, क्योंकि अगर वो आपको नहीं आता तो वो किसी को नहीं आता है ना। अगर वो आपको नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा, तो वो आपकी मेरिट को अफेक्ट करेगा ही नहीं, वो उस क्वेश्चन को छोड़ना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैं आपको उतना हायर लेवल नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि 100% मैं कहूँ कि 5 क्वेश्चन होंगे चाहे कैसे भी लेवल के आ जाए, नहीं, 4 क्वेश्चन। वैसे उसी अगर 10th लेवल के एनसीईआरटी के दिए गए तो 100% आप 5 अटेंड करेंगे, बट इनकेस एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया इन्होंने जो बियॉन्ड द कैपेसिटी था आपके, तो छोड़ दीजिए उसको, सबसे बेटर तरीका यही। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम थोड़ा डिटेल में इस बार करेंगे, और विद्युत में से ध्वनि में से लास्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार साउंड में से क्वेश्चन उठेंगे, क्योंकि नया चैप्टर ऐड हुआ है और पिछली बार भी इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है। तो इन दोनों चैप्टर को हम अच्छे से करेंगे, प्लस इनको भी करेंगे, है ना, दोनों, यानी 4 फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, उनको हम अच्छे से करेंगे। उसके बाद आता है बायोलॉजी के चैप्टर्स, ये है टिश्यू यानी उत्तक, नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम 90% चांस है कि एक क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से बनता है, इसलिए आपको इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बायोलॉजी के मेन टॉपिक है, यानी जो बायोलॉजी को परफेक्टली डिस्क्राइब करने वाले टॉपिक है। टिश्यू यानी उत्तक और नियंत्रण और समन्वय, और बहुत बड़े टॉपिक भी है, मतलब बहुत याद करने वाली चीजें इसमें। तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से कर लो, चांसेस रहते हैं कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर भी अगर आप कंफर्म होना चाहते हो कि एक आना ही आना है, तो इन 2 टॉपिक्स को और ऐड कर लो, यानी अब इन 4 टॉपिक में से, पर ये जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है, वंशागति और विकास है, इनमें से आते ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक, फिर चलते हैं अपन पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, सतत विकास। ये दोनों चैप्टर भी पिछले साल के ही, और एक मतलब 1 घंटे में हो जाए ऐसे चैप्टर, बहुत बड़े नहीं है, 1-1 घंटा आप दोनों को देंगे तो आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है ये नया चैप्टर, ये न्यू ऐड हुआ था पिछली बार, कौन सा, ये दैनिक जीवन में विज्ञान। पिछली बार इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो चांसेस है कि इस साल आपके आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद और 2 नए चैप्टर हैं, रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हाल ही में विकास, और ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया इन साइंस, भारत की पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान प्रणाली। इस टॉपिक में से क्या है, क्वेश्चंस पिछली बार आए हैं, जो आयुर्वेदिक वाले क्वेश्चंस थे वो इसमें से। तो इस चैप्टर को इस बार हम लोग जो करेंगे वो आयुर्वेदिक के जो एग्जाम्स होते हैं प्रीवियस आरपीसी के थ्रू,
उस एग्जाम्स को फॉलो करते हुए करेंगे, मतलब उस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें सिलेबस का कौन सा पार्ट है सुपरफिशियली वो पढ़ के हम करेंगे ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर सके। ठीक है, तो अब ये टोटल 16 चैप्टर थे जिसका डिटेल हमने देख लिया है। अब हमको इसको पढ़ना कैसे, 3 तरीके से। फर्स्ट तो हमको कंप्लीट एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद हमको एमसीक्यूज पे बहुत सारा फोकस करना है, और थर्ड आपको उसको एग्जाम ओरिएंटेड करना है। मीन्स हमको उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है जो एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, जो चैप्टर्स ज्यादा पूछे जाते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। मेरे ये जो कोर्स है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का, वो प्रीवियस भी मैंने पढ़ाया है, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो ऑलरेडी डिटेल में मैंने बता रखे हैं, तो वो टॉपिक आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। अब ये कोर्स कब लॉन्च होगा, यानी कोर्स कब स्टार्ट होगा, तो बहुत जल्दी इसकी क्लासेस आ जाएंगी। मतलब नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगी कि इसकी क्लासेस डालना शुरू कर दूं। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक करेंगे और उसके साथ ही उसकी एमसीक्यूज की क्लासेस करेंगे, यानी अपने कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। और एमसीक्यूज की यानी क्लासेस जो होगी उसमें मैं एमसीक्यूज आपके हर लेवल के लाऊंगी, यानी टफ से मॉडरेट और इजी तीनों लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने नहीं देखे हो बट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में नए क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।